आपस में मिलजुल कर ना रहने से क्या नुकसान है? आपस में मिलजुल कर ना रहने का क्या नुकसान है? इसका सवाल सही है कि देखो कुरान के अंदर एक आयत है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि तुम लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहो और तफरकाबाजी मत करो, यानी अलग अलग बिखर मत जाओ। ठीक है, देखो ये बंद मुट्ठी है, जब मुट्ठी खुली हुई रहेगी तो इस उंगली में उतनी ताकत नहीं रहेगी, न इसमें न इसमें न इसमें न इसमें। ठीक है, लेकिन जब ये बंद हो जाएगी तो इसको खोल पाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये खुली रहेगी तो कोई भी इसको ऐसे पकड़ के टेढ़ा कर सकता है, लेकिन ये जब बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगी। झाड़ू देखा, नारियल की झाड़ू? जी। क्या एक तिनके से कोई झाड़ू लगा सकता है? नहीं। लेकिन वही एक एक तिनका करके अगर जमा कर लिया जाए और 100 तिनके बना लिए जाए और उसका मुट्ठा बनाकर झाड़ू बना लिया जाए तो वो एक मजबूत हो जाता, मजबूती हो जाता, उसको कोई तोड़ भी नहीं सकेगा और उससे फ़ायदा भी है कि लोग झाड़ू दे देंगे। तो अगर एक तिनके को कोई भी चाहेगा एक उंगली से तोड़ सकता है, लेकिन झाड़ू के एक मुट्ठे को तोड़ पाना मुश्किल है। तोड़ के देखना, नहीं टूटेगा, बहुत टूटेगा तो 1 2 3 का टूटेगा, नहीं ना टूटेगा। तो क्या पता चला कि मिलजुल कर अगर ना रहा जाए तो कोई भी तुमको तोड़ सकता है, और अगर मिलजुल कर आपस में रहोगे तो कोई तुमको बिल्कुल छू भी नहीं सकता। बहुत अच्छी बात, सवाल का जवाब समझ में आया? चलो ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? आ जाओ, क्या पूछना है पूछो। गीबत क्या है, इसका क्या नुकसान होता है? इसने सवाल किया कि गीबत क्या है, इसका नुकसान क्या है माशरे में, यानी माशरे के अंदर इसका क्या नुकसान है। सही सवाल है। देखो गीबत कहते हैं पीठ पीछे किसी की बुराई करने को। अब अगर वो बुराई, अगर वो कमी किसी के अंदर सही है तो भी अगर उसके पीठ पीछे की जा रही है वो भी गीबत है, और अगर वो कमी किसी के अंदर नहीं है और उसके बावजूद उसके पीठ पीछे की जा रही है तो वो तो और भी गुनाह है। इससे क्या होता है, मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है गीबत करने से। मान लो कि हमने तुम्हारी गीबत की, तुम्हारी पीठ पीछे बुराई की किसी और से, ठीक। अब वो उसको तो सुनने में मज़ा आया और हमको बोलने में मज़ा आया, है ना। अब अगर हम जब गीबत कर रहे थे तो किसी ने सुन लिया कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ के सामने तुम्हारी गीबत कर रहा था, तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहा था तुमको, तो बताओ कि तुम्हारी जो मोहब्बत मेरे लिए थी वो कम होगी या नहीं होगी, ख़त्म होगी या नहीं होगी। तो गीबत की वजह से मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाती है। किस में? मोहब्बत किस में तब्दील हो जाती है? नफ़रत में तब्दील हो जाती है। ये सबसे बड़ी कमी है और सबसे बड़ा नुकसान है दुनिया में, और आखिरत में इसका अज़ाब बहुत बड़ा है। क़यामत के दिन इसका अज़ाब बहुत बड़ा है। गीबत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान के अंदर, वला यग़तब बअदुकुम बअदा, कि तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत और बुराई ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमु, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम अपने मुर्दार भाई यानी मरे हुए भाई के गोश्त को खाओ? कोई पसंद करेगा? नहीं ना करेगा। ज़िंदा भाई का गोश्त कोई पसंद नहीं करेगा तो मुर्दा तो अलग बात है, अलग लेवल की चीज़ है। तो अल्लाह ने ये बताया कि एक मुर्दार का गोश्त खाना जितना बुरा है ना, उससे ज़्यादा बुरा क्या है? गीबत करना। ठीक है, तो दुनिया में क्या नुकसान होगा कि मोहब्बत के बजाय नफ़रत फैलेगी, और आखिरत में इसका अज़ाब बहुत भयानक है।